नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आर.एल. मीना। आज चर्चा करेंगे हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में और जानेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु कौन कहाँ पर कैसी है। और आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक, आपकी जो अध्ययन है उसमें काफ़ी मददगार साबित होगा। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके हम लेक्चर को शुरू कर देते हैं। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में हम लोग बात करें इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हमारी हो जाए कि जलवायु और मौसम क्या होता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग मौसम की, कि मौसम क्या होता है। आपने साथियों अक्सर एक दो गाने तो सुने होंगे मौसम के ऊपर, मौसम बदलते हैं, और भी जाने कौन कौन से गाने अक्सर चलते रहते हैं। तो बात करते हैं कि मौसम होते क्या हैं एक्चुअल में। तो मौसम क्या होते हैं, देखिए, किसी स्थान की दिन प्रतिदिन या अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। किसी स्थान की दिन प्रतिदिन वायुमंडलीय या अल्पकालिक जो दशा होती है वह क्या कहलाती है? मौसम कहलाती है। यानी कि मौसम पल दो पल में भी बदल जाते हैं, कुछ समय में भी बदल जाते हैं। 1 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, 2 घंटे बाद मौसम कैसा रहेगा, हम उसके बारे में बता नहीं सकते। लेकिन जलवायु के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। जलवायु के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है कि जलवायु ऐसी है वैसी है, या जलवायु घंटे में बदलती है, नहीं। अब जलवायु क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई जलवायु होती क्या है। मौसम का दीर्घकालिक रूप। जलवायु क्या होती है? मौसम का दीर्घकालिक रूप। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली ताप, वर्षा यानी कि टेम्परेचर, वहाँ पर किस प्रकार की बारिश हो रही है, वहाँ पर आर्द्रता कैसी यानी ह्यूमिडिटी कैसी है वहाँ के एटमॉस्फेयर में, साथ में वायु की जो गति है वह कैसी है, आदि सभी जो हैं वो एक औसत रूप में पाए जाते हैं। और इन सभी का औसत रूप क्या कहलाता है? वह कहलाता है जलवायु। तो जलवायु समझ गए होंगे। मौसम अल्पकालिक होता है, जलवायु दीर्घकालिक होती है। इन दोनों में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो आप अक्सर ये दोहराएंगे कि हमने सुना है कि मौसम जल्दी बदल जाते हैं, जबकि जलवायु एक दीर्घकालिक रूप में परिवर्तित होती है, धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि कैसा क्या होता है। अब थोड़ा सा हम ये भी बात करते हैं कि इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम लोग चर्चा करें तो पहला है समुद्र से दूरी। जिस क्षेत्र में समुद्र से दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी उस क्षेत्र की जलवायु उसी प्रकार से रहेगी। जैसे मान लीजिएगा कि समुद्र की जो जलवायु है, समुद्र की जलवायु पे आप देखिएगा कि जो औसत तापांतर है यानी कि टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। यानी कि दिन और रात का जो टेम्परेचर है वो एकदम क्या रहता है? इक्वल रहता है। जबकि आप देखोगे कि स्थलीय भाग के बारे में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा भिन्न रूप में पाया जाता है। तो पहला पॉइंट हम समझ गए कि क्या होगा। चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, भूमध्य रेखा से दूरी। किस क्षेत्र की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? भूमध्य तो आप जानते हैं इक्वेटर रेखा। इक्वेटर को हमने यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि इक्वेटर जितना ज़्यादा करीब रहेगा उस क्षेत्र की जलवायु उतनी ज़्यादा उष्ण रहेगी, यानी कि गर्म रहेगी। और उससे उत्तर या दक्षिण की तरफ जाने पर आप देखिएगा कि वो जलवायु बदलती है, यानी कि जलवायु में परिवर्तन होता है, वह कम उष्ण होती चली जाती है। तो अब आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो किस पर निर्भर करेगी कि भूमध्य रेखा से वे कितनी दूर हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, पर्वतों की स्थिति। कि उस क्षेत्र में जहाँ की हम जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पर पर्वत कौन से पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तो हम बात कर चुके हैं कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। अगली बात करते हैं वर्षा या मानसून, यानी कि वहाँ पर मौसम कैसी, मानसून किस प्रकार का पाया जाता है। तो वो इस पर भी निर्भर करती है कि जलवायु वहाँ पर कैसे रहेगी। इसके अलावा भू आवेष्टित यानी लैंड लॉक्ड, वह जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं क्या वह लैंड लॉक्ड है या नहीं है, या समुद्र से सटा हुआ है, या किस क्षेत्र में वो मौजूद है। तो उसी प्रकार से वहाँ की जलवायु भी रहेगी। अगर समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है तो वहाँ की जलवायु भिन्न रहेगी, जबकि अन्य वाला क्षेत्र है तो वहाँ की जलवायु भिन्न रहेगी। तो ये क्या है?
ये लैंड लॉक्ड है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है। तो हमें याद रखना है साथियों कि मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अगर पूछा जाए कि पूरे मध्य प्रदेश की, ऑल ओवर मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह कितनी है, तो पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्यों है भाई? क्योंकि आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के मध्य में स्थित है, और जैसी लगभग भारत की जलवायु रहेगी उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की भी जलवायु रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं मैप से। आपको ये मैप अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। तो बात करते हैं मैप में किस प्रकार से जलवायु को विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु को हम लोग मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरी है मालवा का पठार, तीसरी है नर्मदा घाटी क्षेत्र, और चौथी है विंध्य सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिएगा दोस्तों कि इसमें मैंने क्या किया कि इनको अलग अलग रंगों से दर्शा दिया, तो आपको एकदम स्पष्टता नज़र आ जाएगा। हमने विंध्य सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की जो जलवायु है वह ब्लू कलर से दर्शाई गई है कि विंध्य सतपुड़ा क्षेत्र जो है उसमें जलवायु जो है वो किस रूप से रहेगी। तो ये जो ब्लू कलर से आपको नज़र आएगा वो यही है। इसके अलावा आप देखिएगा कि जो नर्मदा घाटी क्षेत्र की जलवायु है, नर्मदा घाटी क्षेत्र की जलवायु को हमने हरे कलर से दर्शाया, यानी ग्रीन कलर से उसको दर्शाया गया है। इसके अलावा आप देखिएगा उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ की जो जलवायु को हमने दर्शाया है, उस जलवायु को हमने लिया ब्लैक कलर से, और लाल कलर से आप देखिएगा कि मालवा के पठार की जलवायु को हमने दर्शाया है। इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्ड जान लेते हैं। चलिए तो पहले बात करते हैं हम लोग जलवायु के बारे में कि किस क्षेत्र में कौन सी प्रकार की जलवायु है। तो पहले बात करते हैं उत्तर का मैदानी क्षेत्र की जलवायु। उत्तर के मैदानी क्षेत्र की जलवायु में सबसे पहले आप देखिएगा कि कहाँ पर है। तो ब्लैक कलर का ये आपको जो क्षेत्र ये नज़र आ रहा है ये लगभग उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है ये पूरा क्या है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। अब इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित इस क्षेत्र में जलवायु जो है वह इसकी समुद्र से दूरी और कर्क रेखा से समीपता के कारण यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर पाई जाती है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। यानी कि अगर जो जलवायु महाद्वीपों पर पाई जाएगी, यानी कि महासागर और महाद्वीप, तो महासागरों की जो जलवायु है वह महाद्वीपों की जलवायु से भिन्न है। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर क्या है कि एक तो इसकी समुद्र से जो दूरी है वो बात है, दूसरी कर्क रेखा के ये पास है। तो इसके आधार पर यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। हमें क्षेत्र भी याद करना है। तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर आप देखिएगा कि बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र, और कुछ नीमच और जो मंदसौर वाला क्षेत्र है वो भी इसमें शामिल होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है। तो जो अभी हमने जाने थे, एक क्षेत्र था बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना आदि इसमें शामिल किए गए हैं। अब बात करते हैं कि जलवायु की विशेषता क्या होगी। तो विशेषता होगी कि यहाँ पर गर्मी में अत्यधिक गर्मी पड़ेगी, यानी कि टेम्परेचर जो रहेगा वह जो ग्रीष्म ऋतु रहेगी वहाँ पर ज़्यादा गर्म रहेगा, और शीत ऋतु में वो ज़्यादा ही ठंडा रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंडा शीत ऋतु में। और टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर अबाउट 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। ये औसतन लिया है हमने, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट हो, औसतन लिया है कि इतना औसतन ये रहता है, कभी कम ज़्यादा होता रहता है। और कई बार इस क्षेत्र में राजस्थान वाले क्षेत्र से सटे होने के कारण तेज़ हवाएं और के कारण गर्म हवाएं चलती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लू। सर्दी का टेम्परेचर यहाँ पर 8 से 10 डिग्री का रहता है, और इसलिए ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसकी मौजूदगी है। आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है गंगा यमुना वाला क्षेत्र। अब बात करते हैं मालवा का पठारी क्षेत्र, जो दूसरी जलवायु हमने बात करी थी। तो मालवा का जो पठारी क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है, सम जलवायु। सम जलवायु का मतलब क्या होगा साथियों, कि सम जलवायु का मतलब है उस क्षेत्र की जलवायु ना तो अत्यधिक उष्ण रहेगी गर्मी में, ना सर्दी में अत्यधिक
ठंडी रहेगी। यानी कि आप देखिएगा जो रेड कलर में हमने मालवा का क्षेत्र देखा था, इस क्षेत्र में गर्मी में ना अत्यधिक गर्मी और सर्दी में ना अत्यधिक सर्दी पड़ती है। तो इसी कारण आप देखिएगा कि प्राचीन काल में एक विदेशी यात्री भारत में घूमने आया था, उसका नाम था हैंसोंग, सॉरी फाहियान नाम था उसका। उस फाहियान ने यहाँ की जलवायु को कहा था कि इस क्षेत्र की जो जलवायु है वह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। उसको इतना पसंद आई जलवायु कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं, बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर है। काफ़ी समय उसने यहाँ पर गुजारा तो उसको काफ़ी अच्छा लगा और इसकी जलवायु को उसने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है, मालवा के पठार की जलवायु को। चलिए अब यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं कि सर्दी गर्मी में यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है। तो आप देखिएगा कि सर्दी में टेम्परेचर यहाँ पर उत्तर का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी तुलना में कम रहता है, यानी 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है औसतन। और शीत ऋतु में भी बिल्कुल ठंडा नहीं, लगभग 12 से 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है भाई, तो हम देखेंगे एक तो है पर्वतीय क्षेत्रों से इसका घिरा होना, दूसरा है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 400 से 500 मीटर। कैसे, आप देखिए मालवा की जो जलवायु है, एक तरफ इसके यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी मौजूद है, तो दूसरी तरफ विंध्यान सतपुड़ा वाले क्षेत्र है, और यहाँ पर भी आप लगभग कैमूर भांडेर की श्रेणियाँ देखोगे। तो इन पर्वतीय क्षेत्रों से घिरी होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह सम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट है नर्मदा घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा घाटी क्षेत्र की जो जलवायु है उसके बारे में बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है वो भी कैसी रहती है, ग्रीष्म ऋतु में तो यहाँ पर गर्मी रहती है, लेकिन शीत ऋतु में यहाँ पर ठंडी रहती है। अब भाई आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, कि गर्मी में तो अत्यधिक गर्मी है लेकिन सर्दी में सामान्य सर्दी क्यों पाई जाती है। तो आप देखिएगा कि एक रीजन है, नीचे दूसरा पॉइंट जो मैंने दिया है आपको, भ्रंश क्षेत्र में नर्मदा जो घाटी है वह रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी क्षेत्र में बहती है। और घाटी वाले क्षेत्र में क्या होता है कि प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर हाई होता है तो इसके कारण क्या होता है कि गर्मी में भी टेम्परेचर हाई तो रहेगा ही, लेकिन सर्दी में भी टेम्परेचर हाई रहेगा। इस कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्मी में अत्यधिक गर्मी, लेकिन सर्दी में सामान्य सर्दी पड़ती है। दूसरा आप देखिएगा कि इस वाले क्षेत्र से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है लगभग इसके पास से ही, तो इस पर जो सूर्य है वो लंबवत होता है ग्रीष्म काल में। इस कारण भी यहाँ पर गर्मी में अत्यधिक गर्मी, जबकि सर्दी में तो सामान्य सर्दी इस पर रहती है। तो आपको ये रीजन समझ में आया होगा। टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर भी टेम्परेचर लगभग 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहता है गर्मी में, और सर्दी में 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब चौथे की बात करें तो इससे पहले आप एक बार फिर से मैप को रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि आप देखेगा कि ये जो नर्मदा घाटी क्षेत्र है वो कौन सा है, ये वाला क्षेत्र है जो आपको हरे कलर में इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। तो कई सारे ज़िले इसमें शामिल किए गए हैं, लगभग नर्मदा से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अंतिम जो हमारी बची हुई है वह है विंध्यान सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। तो विंध्यान सतपुड़ा के पर्वतीय क्षेत्र पर चलते हैं। उसकी विशेषता जानने के पहले आप जाने कि ये कहाँ पर है। तो आप सबसे दक्षिण वाले क्षेत्र में देखोगे यहाँ पर सतपुड़ा जो मैकल श्रेणियाँ हैं ये लगभग इसमें शामिल है। कुछ बघेलखंड के पठार का क्षेत्र भी ये शामिल है, और ये विंध्यान सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु है। चलिए तो अब इसकी विशेषताओं की थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो विंध्यान सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो क्षेत्र शामिल थे, तो एक तो विंध्याचल वाला क्षेत्र था, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, बघेलखंड के क्षेत्र। और यहाँ पर भी जलवायु लगभग मालवा के जैसी ही पाई जाती है, लेकिन मालवा से थोड़ी सी भिन्नता है यहाँ पर। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य सर्दी यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन मालवा की जलवायु सबसे बेहतर है। मालवा जैसी है लेकिन मालवा की बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा कि पर्वतीय क्षेत्र है तो थोड़ी भिन्नताएँ इसमें पाई जाती हैं। और ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर पर्वत और घाटी समीर चलते हैं। पर्वत और घाटी समीर तो आप जानते हो ना, जो नीचे की तरफ चलते हैं पर्वतों से घाटियों की तरफ, और घाटी से पर्वतों की तरफ हवाएं चलती हैं, पर्वत और घाटी समीर। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा कि किस प्रकार से जलवायु पाई जाती है। आप इस मैप को निरंतर रीडिंग करते रहें तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी को धन्यवाद।